देवी सीता, कदाचित त्रिजटा का संदेह उचित है। दशानन लंकेश के बाद राक्षस कुल में सबसे दुर्दांत योद्धा है युवराज मेघनाद। इंद्रजीत है वो, उन्हें पराजित कर पाना बहुत कठिन है। देवी अन्ना, मुझे ज्ञात है मेरे स्वामी के महाबली दूत एक अत्यंत पराक्रमी राक्षस से युद्ध कर रहे हैं, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है इस भयंकर युद्ध में विजय उन्हीं की होगी। वानर, तू कितनी भी उछल कूद कर ले, परंतु मुझसे तेरा बचाव संभव नहीं। मेरे इन खड़गों की जोड़ी का प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसे पराजित करने से पूर्व मुझे इसके खड़ग को नष्ट करना होगा। सुनो अदृश्य राक्षस कुमार मेघनाद, मैं यहां हूं। तुम्हारे खड़ग तो मेरे साधारण आकार को भी क्षति नहीं पहुंचा सके थे। उनके प्रहार मात्र शिलाएं, खंभ और वृक्ष ही खंडित कर पाए थे। फिर तुम मेरे इस सूक्ष्म शरीर को खंडित कैसे कर पाओगे? तुम में वो सामर्थ्य नहीं है मेघनाद। तुच्छ वानर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इन साधारण शक्तियों से मुझे मात दे पाओगे? तुमने मुझ इंद्रजीत की शक्तियों को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। इसका उचित दंड मिलेगा तुझे। परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ वानर। इंद्रजीत योद्धा बलवाना, सामने बजरंगी हनुमाना, कर रहे तो परस्पर वारा, हनुमत युक्ति एक विचारा। सिया राम जय हनुमान। ये वानर पुनः बच गया। तुम फिर विफल हो गए मेघनाद। मेघनाद, तुम एक श्रेष्ठ योद्धा अवश्य हो। तुम्हारी मायावी शक्ति और युद्ध कौशल अद्वितीय है, परंतु अहंकार से ग्रसित होकर इतनी सरलता से तुम अपने खड़ग गवा बैठे। तुम्हारा यही राक्षसी दंभ तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अपने बल और बुद्धि से मुझे छकाकर कुपित करने वाला कौन है ये वानर? अब मैं तुम्हें दंडित करूंगा मेघनाद। ये तो पुनः अदृश्य हो गया। तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही पर्याप्त है वानर। दुष्ट वानर, लंका की 3 बहुमूल्य निधियों को खंडित करने का अपराध किया है तुमने। पहले मेरे पिताश्री की अशोक वाटिका को छिन्न भिन्न करके रख दिया। मेरी माता के दुलारे पुत्र अक्ष कुमार का निर्मम वध कर मेरी माता की कोख को उजाड़ दिया। और अब
मेरे सर्वाधिक प्रिय खड़गों, उनको नष्ट करने का अपराध किया है तुमने। भयानक दंड दूंगा मैं तुम्हें, भयानक दंड। क्रोधवश इसने मेरे समक्ष अपना मुख प्रकट कर दिया है, परंतु इसके पूर्व कि ये पुनः अदृश्य हो जाए, मुझे इसे प्रकट रखने का उपाय सोचना होगा। सूझ गई युक्ति। अब इसे अदृश्य होकर मुझ पर हावी होने का अवसर नहीं दूंगा मैं। हनुमान ने इस दुष्ट राक्षस को प्रकट करने का उपाय ढूंढ लिया है। अब मेघनाद संकट में आ गया है। अनेक दिव्य शक्तियां जिसमें संचित हो, उस मायावी और भयंकर मेघनाद को अभी भी कम नहीं आंका जा सकता पवनदेव। हनुमान ज्ञान गुण सागर, दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान ज्ञान गुण सागर, कपीस तिहुँ लोक उजागर, हनुमान ज्ञान गुण सागर। दुष्ट मेघनाद, अब तुम्हारे प्रत्येक वार का उचित उत्तर देगा ये रामदूत हनुमान। जय श्री राम। पहले तुम में मुझे देखने की क्षमता होनी चाहिए वानर। ये क्या? ये तो मुझे देख सकता है। पुनः अदृश्य हो गया। पहले तो तुम अदृश्य थे मेघनाद, परंतु अब कीचड़ लगने के बाद देखता हूं किधर से आते हो। कहां बच के भागोगे तुम?
दिखाओ मुझे अपनी गति, दिखाओ। उचित है देवराज, किंतु आज हनुमान द्वारा इस दुष्ट मेघनाद को हम देवताओं पर किए अत्याचारों का भी दंड प्राप्त होगा। मेरी प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं भी इस युद्ध में सम्मिलित होकर मेघनाद से अपनी पराजय का प्रतिशोध लूं। आप चिंता ना करें देवराज, हनुमान एकाकी ही इस दुष्ट के लिए पर्याप्त है। कहां गया ये? तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो मेघनाद को पराजित कर सके, परंतु ये वानर, कौन है ये वानर? बिना अदृश्य हुए मैं इसे पराजित नहीं कर पाऊंगा। हे माता निकुंबला देवी, मेरी सहायता कीजिए। यदि इस वानर ने मुझे धर लिया तो संभव है कि ये मेरा अंत ही कर दे। इसे अपने ऊपर वार करने का कोई अवसर नहीं देना चाहिए मुझे। वानर! आओ मेघनाद, कहां छुप गए थे? मुझ राम भक्त से आतंकित हो गए थे क्या? स्वयं को तो बहुत महान योद्धा बताते हो। वानर, अब तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी। आओ, अभी ये राम भक्त तुम्हारा भ्रम भी दूर कर देगा। दृष्टि, माता देवी निकुंबला ने मेरी सहायता की। मेरे और इस वानर के शरीर की कीचड़ धुल गई। अब मैं पुनः अदृश्य हो सकता हूँ। अब मुझे अविलंब इस दुष्ट को अंतरिक्ष में ले जाकर अपने मायावी त्रिलोक में बंदी बना लेना चाहिए। अपने रथ के साथ क्या करना चाहता है ये मायावी राक्षस?
वानर, तुम्हें अपनी तीव्र गति और शक्ति पर बहुत विश्वास है ना? तो आओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। अंतरिक्ष में युद्ध लड़कर पछाड़ दो मुझे। हनुमान को इस दुष्ट राक्षस की ये चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। वो हनुमान को अपने मायावी त्रिलोक की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें जो एक बार फंसा वो कभी जीवित बाहर नहीं आया। कहीं ये इस दुष्ट का कोई नया छल तो नहीं? क्या हुआ वानर, रुक क्यों गए? आओ, करो मेरा सामना और अंत कर दो इस युद्ध का। रामदूत हो ना तुम, राम की शक्ति से सब कुछ संभव बना सकते हो। प्रतीत होता है कि मेघनाद के भय से जड़ हो गए। तो जाओ, भाग जाओ युद्ध छोड़कर। तो कर दो प्रमाणित, तुम्हारे समान तुम्हारे स्वामी प्रभु श्री राम लंका में प्रवेश कर राक्षसों से लड़ने का साहस ही नहीं जुटा सके। जैसे भीरू रामदूत, वैसे ही उनके भीरू श्री राम। प्रभु श्री राम का निरादर कदापि नहीं सहेगा हनुमान। इस दुष्ट राक्षस का अंत कर ऐसा उदाहरण स्थापित करूंगा कि प्रभु श्री राम के यहां आने का संवाद सुनकर ये राक्षस आतंकित होकर थर्रा उठे। इस युद्ध को पूर्ण किए बिना नहीं लौटूंगा मैं। जय श्री राम। मेरा छलावा सफल हुआ। अब इस वानर का अंत शीघ्र ही होगा। तुम्हारी त्वरित गति भी तुम्हें हनुमान से नहीं बचा सकती मेघनाद। तुम मुझ तक पहुंचकर भी मुझे नहीं पकड़ पाओगे वानर। मैं शीघ्र ही तुम तक पहुंच जाऊंगा। कहीं ये मेघनाद हनुमान को छल से अपने मायावी त्रिलोक की ओर तो नहीं लेकर जा रहा है? ओह, ये रक्तवर्णी लघु ग्रहों का झुंड कहां से अकस्मात आ गया हमारे मध्य? मेघनाद कहीं मेरी दृष्टि से ओझल ना हो जाए। किंतु ये रक्तवर्णी लघु ग्रह यहां कैसे आ गए? ये तो बृहस्पति ग्रह के निकट पाए जाते हैं। कहीं ये मायावी मेघनाद की रचाई हुई कोई माया तो नहीं? अवश्य ही मेघनाद मुझसे कोई छल कर रहा है। मुझे शीघ्र ही इन क्षुद्र ग्रहों का ध्वंस करते हुए उस तक पहुंचना होगा। जय श्री राम। इन उल्का पिंडों के मध्य से निकलना संभव नहीं है। मुझे इन्हें तोड़ते हुए आगे जाना होगा।
तो ये मेघनाथ की ही कोई मायावी क्रीड़ा थी जो वो मेरे साथ कर रहा था। आओ मूर्ख वानर आओ, अब तुम सीधे मेरे मायावी त्रिलोक के माया जाल में ही फंसोगे। मायावी कपाल, जैसे ही वो वानर मेरे मायावी ग्रह को पार करे, उसे मेरे मायावी धूम्र के घेरे में फंसाकर भ्रमित कर दो। अब ये कौन सी आपदा आ गई? मुझे शीघ्र ही इसे पार करना होगा। हमें यहाँ से निकलकर मायावी त्रिलोक के बारे में हनुमान को सचेत कर देना चाहिए। किंतु देवराज, अब हनुमान मेघनाथ के मायावी त्रिलोक में फंस गया है। अब हम में से कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पाएगा। मेघनाथ का रचाया हुआ मायावी त्रिलोक अभेद्य है। उसमें वही प्रवेश कर सकता है जिसे वो प्रवेश कराना चाहता है, अन्य कोई नहीं। ये सब तो पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे ब्रह्मांड में। ये कहीं माया लोक तो नहीं है? आओ वानर आओ, मेघनाथ के मायावी त्रिलोक में तुम्हारा स्वागत है। क्या है ये सब? क्यों अपना और मेरा समय व्यर्थ में ही नष्ट कर रहे हो? तुम्हें युद्ध नहीं करना तो ठीक है, मैं लौट जाता हूं। मुझे वैसे भी प्रभु श्री राम से मिलने की शीघ्रता है। जाओ, किंतु मेरे मायावी त्रिलोक से बाहर निकलने का केवल एक ही उपाय है वानर, तीनों लोकों का विध्वंस। जो तुम जैसे तुच्छ वानर के वश की बात नहीं है, और मेरे विचार से इस मायावी त्रिलोक के तीनों लोकों में से तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा अंतर्नाद लोक। अंतर्नाद लोक, नाद लोक। और तुम्हारे लिए सर्वोत्तम ये रहेगा कि मैं यहां से चला जाऊं। अन्यथा क्या? तुच्छ वानर, यहाँ कोई नहीं है जो तेरी सहायता करेगा, ना कोई देवता, ना ही तेरे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के प्रभाव को सहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं। क्या हुआ? रुक क्यों गए? आओ, मेरे पास आओ। ये मायावी विरुद्ध लोक है, प्रवेश करो इसमें।
रक्षा करो कोई, रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, निकालो। ये ध्वनि कहां से आ रही है? प्रतीत होता है इस दुष्ट ने कुछ मनुष्यों को यहां बंदी बना रखा है। रुक जाओ वानर, वहां प्रवेश मत करना। ये मेघनाद, ये यहां? नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम पर वार करने नहीं, अपितु तुम्हारी सहायता करने आया हूं। मेघनाद मेरी सहायता क्यों करेगा? और मेघनाद यहां है, किंतु उस लोक के भीतर से भी मेघनाद का स्वर सुनाई दे रहा है। दो स्थानों पर एक साथ कैसे हो सकता है मेघनाद? तुम्हारे पास बहुत ही अल्प समय शेष है। अपना कार्य कैसे पूर्ण करोगे तुम इतने अल्प समय में? उसकी बात मत सुनो वानर, वो छल कर रहा है तुमसे। यदि तुमने उस मायावी लोक में प्रवेश कर लिया तो वो तुम्हें तुम्हारी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए बाध्य कर देगा। क्यों विलंब कर रहे हो वानर? क्या तुम्हें अपने बल पर भरोसा नहीं रहा? आओ और मुक्त करा लो यहाँ फंसे हुए मनुष्यों को। रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, निकालो हमें यहाँ से। नहीं नहीं वानर, ये ध्वनियाँ छल हैं। वास्तव में वहाँ कोई नहीं पुकार रहा है। उस माया लोक में प्रविष्ट मत होना। रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, निकालो हमें यहाँ से। ये सब मेघनाद की माया है। मुझसे क्रीड़ा करके आनंद ले रहा है वो। किंतु यदि इस लोक में कोई निर्दोष मनुष्य संकट में है तो मुझे अवश्य उसकी सहायता के लिए जाना होगा। रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, रक्षा करो कोई, हमें यहाँ से, बचाओ, रक्षा करो कोई। रुक जाओ वानर, उस माया लोक में प्रविष्ट मत होना। तुम अपने आप को संकट में डाल रहे हो। रक्षा करो कोई, बचाओ, रक्षा करो कोई, मुक्त करो हमें यहाँ से, निकालो हमें यहाँ से। ये तो पाताल लोक की ही भांति प्रतीत हो रहा है। बाहर तो सैकड़ों स्वर सुनाई दे रहे थे, पर भीतर तो कोई नहीं है। अब तो ध्वनियां भी सुनाई देनी बंद हो गई हैं। कहीं वो मायावी मेघनाद जो बाहर मिला था वो सत्य तो नहीं कह रहा था? सत्य है, वानर बुद्धि है तुम्हारी, जो भ्रामक ध्वनियों को सुनकर भीतर चले आए। यहाँ कोई नहीं है जिसे तुम बचा सको, अपितु यहाँ तुम्हें स्वयं को स्वयं से ही बचाना होगा। छल कर रहे हो? रक्ष संस्कृति में छल और माया सबसे बड़े अस्त्र माने जाते हैं। तुमने जो मनुष्यों को बचाने के लिए सहृदयता दर्शाई, उस मूर्खतावश तुम मेरे मायावी लोक में आ फंसे। अब तुम्हारा सामना उससे होगा जो पूर्णतया तुमसे विपरीत है, किंतु हर प्रकार से तुम्हारे समान है। वास्तव में उसका जन्म भी तुम्हारे ही कारण हुआ है अभी अभी। जितने तुम पवित्र विचारों वाले, दयावान हो, अच्छे हो, ये उतना ही अपवित्र विचारों वाला, क्रूर, निर्दयी और बुरा है। किंतु सामर्थ्य और शक्ति में पूर्णता तुम्हारे ही समान है। अर्थात इस लोक में जो प्रवेश करता है, यहाँ के प्रभाव से
उसके विपरीत शक्ति का उद्भव स्वतः हो जाता है। मुझे इस लोक के बाहर भी एक मेघनाद मिला था जो मुझे इस लोक में प्रवेश ना करने की चेतावनी दे रहा था। तुम क्रूर हो, वो दयावान था। सत्य समझा वानर तुमने। एक और विशेषता है मेरे मायावी लोक की। यहाँ आने वाले प्रत्येक प्राणी के विपरीत स्वभाव का एक और प्राणी स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, जैसे ये दानव तुम्हारे आने से उत्पन्न हुआ है। यहाँ से दो में से एक ही बाहर निकल सकता है, या तो तुम या फिर मेरा मायावी दानव। आरंभ करो युद्ध। देखें पहले यहाँ से कौन बाहर निकल सकता है। मायावी लोक के प्रभाव से तो ये दानव हनुमान से और भी अधिक मायावी और प्रचंड योद्धा हो गया। हनुमान कैसे पार पा सकेगा? यदि मेघनाद काली और बुरी शक्तियों का स्वामी है, तो हनुमान के पास भी धर्म और सत्य की शक्ति है, आशीर्वाद और भक्ति की शक्ति है। ये तो ठीक मुझ जैसा ही युद्ध कर रहा है। जब ये मेरा अनुसरण कर ही रहा है, तो इसे युक्ति से परास्त किया जा सकता है। निर्दयी और क्रूर अधिक शक्तिशाली होते हैं वानर। इस प्रकार ये वश में नहीं आएगा। इसे अपनी कांख में दबोच कर ही गिराना होगा। ये तो मेरे विचार भी पढ़ सकता है। अच्छा तो ये लो। बड़ा ही आनंद आ रहा है आज का ये युद्ध देखकर। वानर
मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूं वानर। ये तो युद्ध का सारा आनंद ही समाप्त कर देगा। देखा वानर, मेरे मायावी त्रिलोक में धर्म और सत्य की विजय नहीं, अधर्म और असत्य की विजय होती है। तुम्हारी पराजय निश्चित है वानर, निश्चित है। इस दानव में मेरे समान दैहिक शक्ति है। ये मेरी भंगिमा और मेरे विचारों का अनुसरण कर रहा है, किंतु मुझसे विपरीत स्वभाव वाला होने के कारण कुछ ऐसा भी है जिसका अनुसरण ये कदापि नहीं कर पाएगा। जय श्री राम! 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 ये अकस्मात इस वानर को क्या हुआ? जय श्री राम! जय श्री राम! मेघनाद, तुम जैसे रक्ष संस्कृति के पोषक ये नहीं जानते कि अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी समस्त विकार की शक्तियां प्रभु श्री राम नाम के आगे स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जिसके भी पास प्रभु श्री राम नाम की भक्ति की शक्ति है, उसके आसपास कोई भी बुरी शक्ति या बुराई अधिक समय तक टिक नहीं सकती। जय श्री राम! वानर, अब तेरी भक्ति ही तेरी दुर्बलता सिद्ध होगी मेरे दुर्बालोक में। देख रहे हो वानर, शूल की भांति भेद देने वाली शिलाएं। एक बार इन पर कोई गिर जाए ना, जीवित नहीं बचता। इतने सारे चंद्रमा, ये क्या माया है? अब अपनी भक्ति की दुर्बलता के कारण ही परास्त होना है तुम्हें वानर। आओ मायावी राक्षसों, तुम्हारी सारी माया नष्ट कर दूंगा मैं।
संभालो मेरा वार। अंगद, जांबवंत मामा जी, नल, भ्राता सुग्रीव, नील, ये क्या? इन सबके साथ पिताश्री भी? पिताश्री, फंस गया वानर मेरे मायावी जाल में। अब इसे समझ में नहीं आ रहा ये करे तो क्या करे। मूर्ख मेघनाद सोच रहा है कि मेरे बंधु बांधव मेरी भक्ति मेरी दुर्बलता है। इसे ज्ञात नहीं है कि ये सब मेरी शक्ति है, किंतु जब तक ये मायावी मेरे संबंधियों और मित्रों के रूप में हैं, मैं इन पर वार नहीं कर सकता। अब होगा तुम्हारा अंत। हे माता, हे दुर्गेश्वरी, हे माता, हे दुर्गेश्वरी, हे माता, हे दुर्गेश्वरी। जहां तक मुझे ज्ञात है, माया आप ही का एक रूप है जो सदैव सबको भ्रम में डाले रखती है। माया रुक्मणी माता, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस भ्रम से बाहर निकालिए माता। हे माता, आपने मुझे संकट से उबारने के लिए 9 दुर्गा के रूप में प्रकट होकर वरदान और आशीर्वाद दिया था। मेरी सहायता कीजिए माता। ये मेघनाद जैसे राक्षस भक्ति और श्रद्धा को दुर्बलता समझते हैं माता। उन्हें दिखा दीजिए कि भक्ति और प्रेम से बड़ी कोई और शक्ति नहीं होती। अपने इस पुत्र पर कृपा करें, मेरी सहायता करें माता। ओम या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
उठो पुत्र। माता, आपने मुझ पर कृपा की। आपको धन्यवाद माता। हनुमान, तुम अपना समय व्यर्थ के कार्यों में नष्ट करके श्री राम के कार्यों में विलंब क्यों कर रहे हो? तुम अपने कार्य पर ध्यान दो। ऐसा ही होगा माता। मैं अविलंब प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करूंगा। प्रणाम माता। विजयी भवा पुत्र। वानर, भले ही तुमने मेरे दुर्बलों की शक्तियों को प्रभावहीन कर दिया है, किंतु मैं तुम्हें तृतीय लोक ले जाऊंगा। वहां तुम्हारी शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। बस, बहुत हो गया तुम्हारा ये छलावा। ये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लोक मैं अभी इसी क्षण ये सब समाप्त किए देता हूं। हनुमान ने मेघनाथ के मायावी त्रिलोक का विध्वंस कर दिया। मुझे भी गर्व है हनुमान पर। वानर, तुमने भले ही मेरे मायावी त्रिलोक का विध्वंस कर दिया है, किंतु तुम मेरी असीम मायावी शक्तियों से परिचित नहीं हो। वानर, ये है मेरे बाहुदानव, रक्त पिपासु, जो तुम्हारा सारा रक्त पी जाएंगे। रक्त चाहिए हमें, रक्त पिपासु हैं हम। रक्त चाहिए हमें। रक्त चाहिए तुम्हारा। रक्त चाहिए। रक्त चाहिए हमें। ये इस प्रकार नहीं मानेंगे। माता ने मुझे समय नष्ट ना करने के लिए चेताया था। मुझे इन सबको एक साथ ही समाप्त करना होगा। जय श्री राम। अच्छा, तो इस वानर के पास भी मायावी शक्ति है। मेघनाद माया जे रचाया, राक्षस पांचहु पांच दिसाया। हे ग्रीव नर सिंह गरुड़ वराहा,
पंचमुखी रूपी हनुमाना। सिया राम जय हनुमान। मेघनाद, अब देखो तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही किस प्रकार अंत होगा तुम्हारी मायावी शक्तियों और तुम्हारे मायावी राक्षसों का। मेघनाद के समक्ष किसी की माया नहीं चल सकती। अवश्य ही दिव्य शक्तियां वानर की सहायता कर रही हैं। मेरे दानवों को भयभीत कर दिया है इसने। अब मुझे अपने दिव्यास्त्र से ही इस वानर को धराशाही करना होगा। मायावी राक्षसों, अब होगा तुम्हारा अंत। मुझे इस पर पीछे से प्रहार करना होगा। तो अब ये कपटी मेघनाद पीछे से वार करने का प्रयास कर रहा है। सखा, दुष्ट वानर! अब तेरा अंत होगा मेघनाद की प्रतिकृति। मेघनाद, मेरी भक्ति की शक्ति ने ही तुम्हारे मायावी लोक समाप्त किए, तुम्हारे मायावी राक्षसों का वध किया, और अब होगा तुम्हारा अंत। ये कैसी ध्वनि थी? लंका क्यों कांप उठी? कहीं मेघनाद? नहीं नहीं, ये क्या था? जैसे आकाश से कोई गिरा हो। अवश्य ही राजकुमार मेघनाद ने अंत कर दिया होगा उस वानर का। उस वानर का अंत नहीं होगा। मैं देखती हूँ क्या हुआ। अब अंत होगा तुम्हारा मेघनाद। यही समाधि बना दूंगा मैं तुम्हारी। नहीं, नहीं वानर, नहीं, मत मारो मुझे वानर, छोड़ दो मुझे वानर। मैं अपने कृत्य के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं जान गया हूँ कि तुम कोई साधारण वन्य वानर नहीं हो, तुम कोई दिव्य शक्ति हो। मैं शरणागत हूँ तुम्हारा। ये मेघनाद हनुमान से क्षमा नहीं मांग रहा है, छल कर रहा है हनुमान के साथ। कहीं हनुमान इसकी बातों में ना आ जाए। तुम तो भक्त हृदय हो और भक्त शरणागत वत्सल होते हैं। हाँ वानर, मुझे जीवन दान दे दो, क्षमा कर दो वानर, क्षमा कर दो। जयन, तुम अपने कृत्य पर लज्जित हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम अपने एक नेत्र से ही वो सब देख सकोगे जो दोनों नेत्रों वालों की दृष्टि से अदृश्य रहता है। प्रभु श्री राम की सीख है कि यदि शरणागत को अपनी भूल का आभास हो जाए और वो पश्चाताप करे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। उनकी सीख का सम्मान करते हुए मैं भी तुम्हें क्षमादान देता हूं।
जय श्री राम। जय जय श्री राम, राम राम राम, जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, अरे अब इसे क्या हो गया? मैंने तो इसे क्षमा कर दिया था, फिर ये कहां अदृश्य हो गया? क्षमादान। राक्षस संस्कृति में क्षमादान का कोई अर्थ नहीं होता वानर। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा वानर। ये कपटी ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ रहा है। देवी सीता, जो आकाश से गिरा था वो वानर नहीं, राजकुमार मेघनाथ थे। और अब क्रोधित होकर युवराज मेघनाथ हनुमान पर प्रहार करने जा रहे हैं। हनुमान, अच्छा, तो ये मुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता है, किंतु इसे ज्ञात नहीं कि मुझे स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि मुझ पर ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। किंतु ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य एवं पवित्र अस्त्र का मैं अपमान भी नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा जी, मैं कुछ समय के लिए ब्रह्मास्त्र का बंधन स्वीकार करता हूं। अंततः बंध ही गया वानर। अब ये मेरा बंदी है। मायावी वानर, देखा, अंततः तुम्हें अपने दिव्यास्त्र के पाश में बंदी बना ही लिया। ब्रह्मदेव से प्राप्त मेरे ब्रह्म बाण की अपार शक्तियों से पराजित होकर अपनी भूल का आभास तो हो रहा है ना वानर? इंद्र को हराने वाला इंद्रजीत हूं मैं। घोर अनर्थ है ये। मेघनाथ के बंदी बन गए हनुमान। अब वो रामकाज को कैसे पूर्ण करेंगे? कैसे प्रभु श्री राम को माता सीता के बारे में सूचित करेंगे? और कैसे होगा नाश उस दुष्ट रावण का, जिसके समक्ष हम देवता भी निर्बल हो जाते हैं। आप चिंता ना करें देवराज, अवश्य ही हनुमान के मस्तिष्क में कोई योजना है। अन्यथा प्रभु ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया है कि ब्रह्मास्त्र का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूर्खतावश ये दंभी राक्षस मान बैठा है कि इसने मुझे बंधक बनाया है। इसके पिता रावण से प्रत्यक्ष भेंट कर उसे चेतावनी देने के मेरे प्रयोजन में ये मेरा सहायक बना है। इसका आभास भी नहीं है इसे।
महाराज, महाराज, महाराज! प्रणाम महाराज। लंकेश शुभ संदेश लाया। युवराज मेघनाद ने उस उदंडी वानर को बंदी बना लिया है। मुझे विश्वास था मेरा प्रिय पुत्र अवश्य सफल होगा। मुझे गर्व है अपने पराक्रमी पुत्र मेघनाद पर। सुना देवी मंदोदरी आपने? वो तृक्ष का वधिक बंदी बन चुका है और उसे अपने वश में किया है मेरे पुत्र मेघनाद ने। जाओ और अति शीघ्र उस दंड वानर को मेरे समक्ष मेरी राजसभा में प्रस्तुत करो। आज भरी सभा में उसे कठोरतम दंड दूंगा मैं। जाओ। जी महाराज। अपने प्रिय पुत्र अक्ष के निर्मम वध का प्रतिशोध अवश्य लेगा दशानन। आप देखिएगा कैसे मैं उस धूर्त वानर को बंदी बना के लंका की गलियों से घसीटते हुए, कोड़े मारते हुए आपके इन्हीं चरणों में लाके पटक दूंगा। रुको सैनिक, जाओ जाकर कहो मेघनाद से उस वानर को उसी प्रकार लंका के सभी लघु से लघु मार्गों से घसीटते हुए मेरी राजसभा में मेरे चरणों में लाकर डाले, जैसा मेरा पुत्र अक्ष चाहता था। मायावी वानर, अब तुम्हारे जीवन में केवल एक ही कार्य शेष है। मेरे पिता दशानन रावण के दंड को स्वीकार करना। मेघनाद, उचित समय पर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। मुझे तो बस एक चिंता सता रही है। ये समाचार पाकर कहीं माता जानकी चिंतित ना हो जाएं। वो दुष्ट राक्षसियां उन्हें पुनः सताना प्रारंभ न कर दें। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता, असंभव है ये। असंभव तो अब तुम्हारा लंका से मुक्त होना है। संपूर्ण लंका में युवराज मेघनाद द्वारा उस वानर को बंदी बनाए जाने की चर्चा है। मेरे स्वामी के दूत पुत्र हनुमान को कोई कैसे बंदी बना सकता है? विश्वास नहीं होता मुझे। हम व्यर्थ ही त्रिजटा के स्वप्न पर विश्वास कर भयभीत हो रहे हैं। भयभीत तो अभी से होना चाहिए। सर्वनाश होगा लंका का, जैसा मैंने कहा था। फिर वो इस वानर के द्वारा हो या किसी और के। हे महादेव और प्रभु ब्रह्मदेव, सुनिए मेरी गुहार। निस्वार्थ भाव से मेरे स्वामी को समर्पित पुत्र हनुमान को कोई क्षति न पहुंचे प्रभु। इस लंका नगरी में एकमात्र मेरे पिता धर्मात्मा विभीषण ही हैं जो लंकेश रावण से इस दिव्य वानर की रक्षा कर सकते हैं। मुझे शीघ्र ही जाकर उन्हें सूचित करना चाहिए। सैनिकों, इस वानर को अपमानित करते हुए मेरे पिताश्री की राजसभा में प्रस्तुत किया जाए। प्रतीत होता है इन मूर्ख राक्षसों को यह भी ज्ञात नहीं कि ब्रह्मास्त्र या किसी भी अन्य दिव्य अस्त्र का बंधन उसी समय अपना प्रभाव छोड़ देता है जब उससे बंधे बंदी को किसी दूसरे बंधन से बांधा जाए। ये अपनी मूर्खता से मुझे इस अति शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त करने जा रहे हैं। मुझे इनको ये मूर्खता करने देनी चाहिए। क्यों वानर, पहले अपराध करते समय विचार नहीं किया और अब भय के कारण तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं। अब तुम अपने सभी कुकृत्यों का दंड भुगतोगे वानर।
बहुत अच्छा। अब घसीटते हुए ले चलो इस दुष्ट को लंकेश के पास। हाँ पिताश्री, ये सूचना सत्य है। वो दुष्ट अवश्य ही रामदूत हनुमान को अनेक प्रताड़ना देते हुए राजसभा की ओर ले जा रहे होंगे। पिताश्री, अब आप ही उन्हें रोक सकते हैं। अरे अब भाला टेढ़ा कैसे हो गया? हट जाओ तुम सब। अरे मेरे कोड़े का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलो, अब इसे दंड हमारे महाराज दशानन देंगे। ले चलो। माता सीता भी हनुमान को लेकर बहुत चिंतित है। तुम चिंता मत करो पुत्री अंडला, मैं यथाशीघ्र राजसभा में जाकर राधा रावण को समझाने का एक और प्रयास करता हूं। सुनो सुनो सुनो, लंका वासियों सुनो, महाराज दशानन की प्रिय वाटिका को नष्ट करने वाले इस वानर ने अनेक राक्षस सैनिकों को हताहत किया है और हमारे प्रिय राजकुमार महापराक्रमी अक्ष कुमार का वध करने वाले युवराज मेघनाद के खड़गों को तोड़ने वाले इस दुष्ट वानर को दशानन रावण शीघ्र ही कड़ा दंड देंगे। लंकेश से पूर्व हम ही इसे दंडित कर देते हैं। रावण से प्रत्यक्ष भेंट कर प्रभु श्री राम का संदेश सुनाने के लिए मुझे कुछ और समय शांत रहना होगा। मेरी पूंछ में तो माता पार्वती का वास है, उसका अपमान तो स्वयं देवेश्वरी का अपमान है, उसको नहीं सह सकता मैं। जय श्री राम। मित्रों, जड़वत क्यों हो गए? डरो मत, मुझे शीघ्र राजसभा के भीतर ले चलो। उस दुष्ट रावण से मिलने का मेरा समय आ गया है। आओ आओ, मुझे ले चलो, मैं आप सब लोगों को कुछ नहीं करूंगा। डरो मत मित्रों। पकड़ो इसे, पकड़ो, ले चलो इसे, ले चलो, ले चलो इसे, ले चलो, चारों ओर से घेर ले इसे, ले चलो इसे लंकेश रावण के पास। मैं तो कहता हूँ कि इस वानर को बंदी बनाकर उस पर सहस्त्रों कोड़े बरसाने चाहिए। कोड़े नहीं, उसे खाई में धकेल देना चाहिए। दंड नहीं, मृत्यु मिलेगी, मृत्यु। देवी सीता, बंदी रामदूत शीघ्र ही महाराज रावण के समक्ष प्रस्तुत होने उनकी राजसभा में पहुंचने वाले हैं। मेरे पिता धर्मात्मा विभीषण वहां किसी अनिष्ट को घटने से रोकने के लिए गए हैं। हे माता, ये राम भक्त हनुमान आपको विश्वास दिलाता है, आपके दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। सज्जन लोगों के लिए अब प्रसन्नता और उल्लास के दिन समीप हैं और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है। दुष्टों का शुभ समय का अग्रदूत, उसके साथ कुछ अशुभ कैसे घट सकता है? आप दोनों निश्चिंत रहिए, मेरे स्वामी के दूत का कोई अनिष्ट नहीं होगा। लो आ गया राजकुमार अक्ष का वधिक। अब देखते हैं कि महाराज दशानन उसे क्या दंड देते हैं। और क्या दंड देंगे उसे? उसे मृत्यु मिलेगी, मृत्यु।
तो ये है इस दुष्ट रावण का राज दरबार और ये हैं इसके परिजन। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सदैव योजना बनाकर उसका पालन करना चाहिए।